बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इन्फो चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तुर्की में पेश आने वाले हादसे के बारे में बताऊंगा। जो जहाज़ का हादसा हुआ है जिसमें जहाज़ के 3 टुकड़े हो चुके हैं, इस बारे में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, सफ़र के मुख्तलिफ ज़राए होते हैं, बाय रोड्स, बाय एयर, बाय सी। इनमें तो सबने सफ़र किया होगा। सब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपने गुंजाइश के मुताबिक यहाँ पे सफ़र करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, जो जहाज़ के एक्सीडेंट की शरह वो सुनने में कम आती है, लेकिन ये महफूज तरीन होने के साथ साथ यहाँ पे जो शरह मौत है वो होती भी ज़्यादा है। क्योंकि अगर ऊपर कोई हादसा हो जाए जहाज़ के साथ, तो फिर ज़मीन पे आके दोबारा एक्सीडेंट होता है। इससे जो मरने वालों की तादाद वो बहुत ज़्यादा होती है और बचने वालों की बहुत कम होती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए तुर्क मीडिया ने यह बात कही है, ये जो जहाज़ था जिससे एक्सीडेंट हुए, ये 170 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर आ रहा था। लेकिन हम तो मुसलमान हैं, हम तो मान लेंगे। और साइंस की तरक्की के साथ साथ मगरिब के जो लोग हैं वो साइंस पे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, एतमाद रखते हैं, और खुदा पर उनका भरोसा बिल्कुल कम है। और आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जिनका जवाब खुद साइंस के पास नहीं होता। वही जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब और हदीसों से हमारे सामने पेश आता है। और यही वाक़ये इशारा करते हैं जो वाक़या हुआ है, इसको बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसी ज़ात ज़रूर है जो इन सब को कंट्रोल कर रही है। दोस्तों, तुर्क मीडिया के मुताबिक इस जहाज़ में 12 बच्चों, 6 अमले के अफराद और मुसाफिरों समेत 183 अफराद इसमें मौजूद हैं। और जब यह जहाज़ तुर्की के इस्तांबुल सबिया गोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, तेज़ रफ्तारी और हवा के साथ रनवे पे बारिश की वजह से पायलट जहाज़ पे कंट्रोल नहीं कर सके और ये जहाज़ रनवे से तकरीबन 60 से 70 मीटर दूर चला गया और 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। और अच्छी बात यह है, उस वक्त इंजन में कोई आग नहीं लगी थी। जो थोड़ी बहुत आग लगी वो उसी वक्त बुझा ली। और जो जहाज़ में मौजूद पैसेंजर है, उनका कहना है जब जहाज़ लैंड कर रहा था उस वक्त काफ़ी झटके महसूस हो रहे थे। जहाज़ में एक ऑटो पायलट का भी ऑप्शन होता है, लेकिन जब जहाज़ ने लैंड किया, टेक ऑफ करना हो, उसमें पायलट का ज़्यादा किरदार वो निभाए जाते हैं, क्योंकि पायलट रफ्तार, हवा, सिमत ये सब को मद्देनज़र रखते हुए जहाज़ को लैंड करवाते गई। और तकरीबन 170 से ज़्यादा अफराद इसमें महफूज रहे। कुछ को ज़्यादा चोटें आई और कुछ को बहुत कम आई। और इस हादसे में एक ही अफराद जाँ बाग हुआ और सारे अफराद इसमें महफूज रहे। अब किसी के जहन में यह भी सवाल आ सकते हैं, अगर अल्लाह की कुदरत इसमें थी तो फिर एक ही अफराद क्यों मरा, उसे क्यों नहीं बचा लिया गया? दोस्तों, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है जिसे हमारी अक्ल तस्लीम नहीं कर सकती, और हमारी अक्ल महदूद है। जो वो काम करते हैं किसी न किसी मकसद के तहत करता है। और इसी तरह एक ऐसा ही वाक़या आया था जब जहाज़ क्रैश होने वाला था। वहाँ पे भी अच्छे खासे अफराद उसमें मौजूद थे। एक आदमी ने वहाँ से छलांग लगा दी, सिर्फ वही बचा, लेकिन वो ज़मीन पे गिरा, उसकी हड्डियाँ टूट चुकी थी। उसके अलावा सारे अफराद उसमें मर चुके थे। और ये जो तुर्की वाला हादसा हुआ है, इसमें एक अफराद सिर्फ मरा है, वो सारे इसमें बच चुके हैं। और जो दूसरा वाक़या, उसमें सारे अफराद मर चुके थे, सिर्फ एक ही अफराद बचा था। इसमें भी अल्लाह की क्या हिकमत है वो हम नहीं जानते। तो हिकायत पेश करूँगा, वहाँ से भी इंशाअल्लाह आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। पहला ये है, एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, हे इस्राईल, तेरे को कभी किसी पे तरस आए? इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हे खुदावंद ताला, जो तेरा हुक्म होता है वो हमारे लिए मानना ज़रूरी होता है, लेकिन
ایک موت ایسی ہے جو مجھے نہیں بھولتی. مجھے اس موت پہ بہت ترس آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ اسرائیل بتا وہ کون سی موت تھی؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایک کشتی مرد و عورت کے ساتھ سفر کر رہی تھی. یا اللہ تیرا حکم ہوا اس کشتی کو پانچ کرتے اور سب کی روح قبض کر لیں. میں نے اس کشتی کو 5 بار کیا اور سب کی روح قبض کر لی. صرف ایک ہی عورت اور اس کا دودھ پیتا بچہ بچا. پھر تیرا حکم ہوا اس عورت کی بھی روح قبض کر لیں. یا اللہ تیرا کو پتہ ہے اس وقت جب میں نے اس کی روح قبض کی تھی مجھے اس پہ کتنا ترس آیا تھا. میں نے اس کی روح قبض کر لی تھی. اب وہ اکیلا دودھ پیتا بچہ رہ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل ہم نے موج کو حکم دیا اسے دور ساحل پہ لے جائیں. جب وہ بچہ ساحل پہ پہنچ گیا ہم نے چمیلی اور پھولوں سے کہا اس کے لیے نرم بستر بناؤ اور دھوپ سے کہا اس پہ تیز نہ پر ہواؤں سے کہا ہلکا چل اس بچے کو نقصان نہ پہنچے اور جانور کو کہا اس بچے کی حفاظت کر تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے. اے اسرائیل اب تیرے کو پتہ ہے وہ بچہ اب کس حالت میں؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے رب العزت تو ہی میرے سے بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل اب وہ نمرود بن چکا ہے. اب وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے لوگوں کو میرے احکام سے جھٹلاتا ہے. لوگوں کو وہ گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے. دوستوں ہماری عقل جو ہے وہ محدود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم وہ لامحدود ہے. وہ جو بھی کام کرتا ہے کسی مقصد کے تحت وہ کرتا ہے. اس کا کوئی بھی کام بلا مقصد نہیں ہوتا. اس نے جو بھی چیز بنائی ہے کسی نہ کسی وجہ سے بنائی ہے جن میں سے اب تک کافی چیزوں کو سائنس بھی تسلیم کر چکی ہے. ان چیزوں کا مقصد کیا ہے وہ سائنس بھی اب بتا رہی ہے. ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں شیئر کریں. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اسی طرح انفو دیکھنے کے لیے اور ہمارے ساتھ رہیے گا.